देखिए क्वेश्चन है बहुपद टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्यक है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो किस प्रकार से हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्यक है। तो यहाँ पे टी स्क्वायर, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। ये टी स्क्वायर है, ये 15 है। अगर हम 15 को रूट में 15 लिखें और इसको वर्ग कर दें तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए छोटा संख्या लेते हैं, अगर 3 लेते हैं इसका वर्ग करते हैं, जैसे 3 है, 3 का संख्या का रूट ले लिए, ठीक है। तो 3 तरीके कितना हो जाएगा, तो ये 9 रूट में हो जाएगा। वर्ग किए हैं तो 9 हो गया और 9 का वर्गमूल 3 हो जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि 3 को हम रूट 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक फार्मूला हमारा पास आ जाएगा, कौन सा, तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला पे सेट हो गया। सूत्र होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे लिख दिए ए प्लस बी ए माइनस बी। अब यहाँ पे देखिए ए की जगह है टी, तो यहाँ हो गया टी प्लस बी की जगह है रूट 15, तो रूट 15 लिखेंगे, ठीक है। दूसरा है ए की जगह भी है टी, ठीक है। अब बी की जगह है कितना, रूट 15, तो रूट 15 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक प्लस में हो गया एक माइनस में हो गया, इसका शून्य ज्ञात करना है, बराबर 0 कर देंगे, ठीक है ना। तो टी प्लस रूट 15 बराबर 0। अब इधर भी हो जाएगा टी माइनस रूट 15 बराबर 0। तो टी बराबर कितना आ जाएगा, रूट 15 प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में, ये प्लस में है तो ये प्लस में, तो क्या चीज चल जाएगा, माइनस में रूट 15। तो इसका शून्यक पूछा था, तो शून्यक आया माइनस रूट 15 और रूट 15। इसको अदल बदल के भी लिख सकते हैं, यानी कि पहले रूट 15 भी लिख सकते हैं और फिर माइनस रूट 15 भी। आप ऑप्शन वहां देख लीजिएगा, जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से आप टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से भी ये हल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक ज्ञात करना है। पहला नंबर हम इस क्वेश्चन को लिख लेंगे एक्स स्क्वायर। अब बताइए 3 को हम रूट में लिख सकते हैं, रूट में 3 और इसका वर्ग कर देंगे, ठीक है। रूट 3 का होल स्क्वायर, यानी कि ये एक फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। क्योंकि रूट देने का मतलब है रूट 3 का स्क्वायर का मतलब रूट 9, 9 का वर्गमूल 3, यानी कि 3 ही संख्या रह जाएगा। तो इसी चलते हम क्या करेंगे, ये 3 को रूट में कर देंगे, इससे एक फॉर्मूला तैयार हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो बराबर हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, यहाँ पे लिख देंगे। अब ए की जगह है एक्स, तो एक्स हो जाएगा प्लस बी की जगह है रूट 3, तो यहाँ रूट 3 लिखेंगे, ठीक है। लिख दिए। फिर यहाँ देखिए ए की जगह एक्स है, एक्स लिखेंगे और बी की जगह रूट 3 है, तो माइनस रूट 3 लिखेंगे। एक प्लस में एक माइनस में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है शून्य ज्ञात करना है दोनों का, तो बराबर 0 कर देंगे। तो ये हमारा एक्स प्लस रूट 3 बराबर 0, ये 3 बराबर 0 हो गया। और यहाँ पे लिखेंगे इसका x माइनस रूट 3 बराबर 0, ठीक है। दोनों का लिख लिया। अब देखिए प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में रूट 3, ठीक है। प्लस में रहता तो माइनस में हो जाता है, और यहाँ माइनस में है तो क्या हो जाएगा, उधर जाने के बाद रूट में प्लस में रूट 3, ठीक है। अब यहाँ पे जो शून्य निकल कर आया -3 और एक रूट 3, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से पहले -3 रूट प्लस में रूट 3, अगर ऐसा है तो ये, नहीं तो इसको पलट के भी हम लिख सकते हैं रूट 3 और माइनस रूट 3, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको ठीक लगे ऑप्शन के हिसाब से इसको चलेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं।